नमस्कार साथियों, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और मैं आपको बता दूं, यह सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के यह मीरापुर गांव है। उसी वीडियो का मैं पुष्टि करने के लिए लोगों से पूछताछ करते करते मैं मान सिंह के घर पर पहुंच गया। फिलहाल मान सिंह के घर पर काफ़ी लोगों को चोट लगा। सराय ख्वाजा की पुलिस ने गंभीरतापूर्वक तत्काल मुकदमा दर्ज कर हर एक पहलुओं पर जाँच करने लगी। लेकिन जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वह सराय ख्वाजा थाने के एचएस हैं, मतलब स्ट्रीट सीटर। और उनका लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर वो बयान दे रहे हैं कि जो सराय ख्वाजा के एसएचओ हैं अखिलेश मिश्र, वो पैसा लेकर, उनका विपक्षी से पैसा लेकर सपोर्ट नहीं कर रहे। इस तरीके का वो बयानबाजी कर रहे हैं और वो वीडियो कई जगह सोशल मीडिया पर, कई न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है। इतना तक ही नहीं, जो सराय ख्वाजा थाने के जो एचएस हैं, वह धरना देने की बात कर रहे हैं। अब उसी वीडियो का जांच पड़ताल करने के लिए मैं भी धीरे धीरे कई लोगों से अगल बगल में बातचीत किया। बातचीत करने के दौरान मैंने सोचा कि जो पीड़ित है उससे भी बातचीत किया जाए, लेकिन सच्चाई यह निकल के आई कि यहाँ एक खड़ंजे का विवाद था और उसी विवाद में बातों बातों में घर पर चढ़कर हिस्ट्री सीटर के लोगों द्वारा यहाँ घर पर चढ़कर लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें कुछ लोगों को चोट लग गई गंभीर, जिसमें अंगुली टूट गई। ट्रैक्टर में भी काफ़ी मारा पीटा गया, ट्रैक्टर को भी तोड़ दिया गया, तमाम ऐसी चीज़ों। तो मैं अभी धीरे धीरे मैं उन्हीं के मान सिंह का घर बताया जा रहा है और यह 7 तारीख की घटना है और आज इनके घर पर एक बरही का कार्यक्रम है और तमाम जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, ईंट पत्थर फेंके गए थे। यही वो जगह है, वो बगल में जो आप विजुअल देख रहे हैं यही वो जगह है। तो अब मेरे बीच में मान सिंह मौजूद हैं। क्या मामला था, क्यों विवाद हो गया, लाठी डंडे से चढ़ाई हो गई? कुछ नहीं, चक में जो है रास्ता उनका दोनों तरफ क्लियर है, मेरे चक में जबरी रास्ता ले रहे हैं। यशो साहब आए, समझा कर गए, फिर भी नहीं माने। यशो साहब को गाली दिए, मंत्री जी को गाली दिए। अब पूरा परिवार हमारे यहाँ जुट करके मारे सबको, पूरे परिवार को ईटा पाथर। आप लोग तो यशो साहब को खरीद लिए हैं, सुन रहा हूँ, वीडियो चल रहा है। नहीं सर, यशो साहब फैसला कर गए थे, फिर भी वो नहीं माना ना। यशो साहब से भी लड़ाई कर लिया था। उनसे क्या लड़ाई कर लिया? अरे ज्योति सत्याग्रह के आरोपी सूबेदार सिंह इतना बड़ा अहंकारी है, किसी को समझता नहीं। मंत्री को गाली दे रहा है, यशो साहब को गाली दे रहा है, थाने कुछ समझता ही नहीं। बोलता जाओ थाने, देखे मैं थाना क्या कर लेगा मेरा। तो उस दिन जो वीडियो एक वायरल हो रहा है आपके सीसीटीवी फुटेज का, उसमें लाठी चल रहे हैं, डंडे चल रहे हैं, तो ये आपके यहीं घर पे हुआ था कि वो बगल में हुआ था जो शादी का कार्यक्रम था? सर मेरे यहाँ सब कैमरा है, मेरा कैमरा में रिकॉर्ड है। कैमरे में सब रिकॉर्ड है। मेरे दरवाजे पर चढ़ कर के आया, वहाँ वो दीवार गिरा दिया, मेरे बच्चे को मारा, सबको चोट लगी, मेरा हाथ जो है, अंगुली जो है फ्रैक्चर हो गया। तो मेरे बीच में एक युवक और मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मोनू सिंह। मोनू सिंह। गांव क्या नाम है? मीरापुर। थाना? सराय ख्वाजा। आप लोग इतने बड़े दबंग हैं कि थाना पूरा खरीद ले रहे हैं। अरे ये तो कहने की बात है। ये क्या मामला था, पूरा बताइए। खड़ंजे का विवाद था, जो कि उनके सामने कैमरा लगा हुआ है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो वीडियो दिखाएं। हम लोग तो वीडियो दिखा रहे हैं, यहीं पे विवाद हुआ था, देखिए सब अभी पड़ा हुआ, आधा पत्थर जितना है यहाँ पे, तो वो भी वीडियो दिखा दें कि हम उनके यहाँ विवाद हुआ था। तो दबंग तो वो हैं, एचएस हैं थाने का, हिस्ट्री सीटर हैं, जोशी हत्याकांड में आजीवन कारावास हो गया उनको। लगातार सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों बयान दे रहे हैं कि आप लोग यशो खरीद लिए हैं, इसलिए हमारी वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग हम धरना देंगे। वीडियो भी आप भी देख रहे होंगे। अरे उनके कहने से हो जाएगा इस तरह? यशो साहब इतना हल्के हैं, हम खरीद लेंगे। 7 तारीख को या 4 बजे घटना बताई जा रही, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा, चल रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे थे जब वो लोग आए? अचानक खड़ंजे क्यों विवाद हुआ? और तो वहाँ से भागते हुए आए हैं, वो देखिए सामने रास्ता है, वहाँ से हम लोग भागते हुए यहाँ पर आए, सब लोग चढ़ के यहाँ पर आए हमारे घर पे। कितने लोग थे वो लोग लगभग? अरे कम से कम 25-30 लोग थे। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपकी तरफ से? मुकदमा लिखा गया है सर। तो किसी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? कुछ नहीं हुई। क्या उम्मीद है थाने से आपको? भाई थाने से ही उम्मीद है, सबको गिरफ्तार करेंगे। उनका ये लिस्ट है, देखिए क्रिमिनल लिस्ट है उनका ये। कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर लगभग? उनके ऊपर सर ये 11 तो ऑलरेडी पहले से हैं। क्या नाम है उनका जो एचएस? सूबेदार सिंह।
सूबेदार सिंह के ऊपर 11 मुकदमे पहले से ही हैं। ये रहा उनका रिकॉर्ड। किस मामले में, किस मामले को लेकर? कौन सी धारा ऐसी है जो नहीं है उनके ऊपर? कौन सी धारा है? 302 है, 323, 504, 307, 308 गुंडा, 307 7 CLA, ये धाराएं सारी हैं उनके पास। ये देखिए रिकॉर्ड है। वो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि आप लोग उनकी हत्या करा देंगे, साजिश रच रहे हैं। ये देखिए पहले, ये सबूत है। तो देखिए ये देखिए, ये जो सूबेदार सिंह हैं, जो पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है सराय ख्वाजा की पुलिस ने, और पुलिस कर्मियों के ऊपर, थाना प्रभारी के ऊपर भी रिश्वतखोरी का आरोप लगा रहे हैं कि उनसे पैसा ले लिए हैं इसलिए हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, यह जो लिस्ट है इनके मुताबिक 11 मुकदमे इसमें हैं और 11 मुकदमे में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अब जो गंभीर धाराओं में मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है तो वह दूसरे से ऊपर आरोप लगा रहा है कि मेरी हत्या हो सकती थी। ये बताइए, तो जब आप लोग वहाँ थे तब? हम लोग भाग के घर में आए, सब लोग दौड़ा के घर में आ गए। सारा कैमरा रिकॉर्ड है, आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और उनका अगर गंभीर आरोप है तो वो अपना रिकॉर्ड दिखा दें। तो क्या नाम है भैया आपका? संतोष सिंह। संतोष भैया, आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी? यहाँ पे लगी है। तो ट्रैक्टर वोक्टर किसका टूटा है जब दिखा रहे थे आप गाड़ी उड़ी? हमारा ही था। आपका ही है? तो आप लोग नहीं जान रहे थे कि मारपीट हो जाएगी? नहीं, ऐसा सोचे भी नहीं थे हम लोग। क्या करें आप? उनके यहाँ अगर शादी था तो हम लोग मार तो करेंगे नहीं। और अगर उनको लगता है कि हम मार किए हैं तो उनके यहाँ कैमरा लगा हुआ, वो दिखा दे, रिकॉर्डिंग दिखा दें। हम तो दिखा रहे हैं ना रिकॉर्डिंग, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो भी दिखाएं रिकॉर्डिंग। कितने लोगों को आपने आरोपी बनाया इस मामले में? बातचीत करना चाहता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? जी राजू सिंह, मान सिंह के लड़के हैं हम। तो आप लोग तो आप लोगों के पास सुना थाना फाना खरीद ले रहे हैं, इतना पैसा हो गया है। सर सब अफवाह है, सब उनकी राजनीति है, कूटनीति करते हैं बहुत पहले से ही हमारे खिलाफ। गलत बातें बोलते हैं, झूठ इतना बोलते हैं, 100 में 110% झूठ ही बोलते हैं, सच बोलते ही नहीं। और पहली बात जब एसओ साहब आए वहाँ समझा के चले गए। समझाने के बाद मोनू सिंह थे घर पे, सारी हमारे भाई बच्चा थे, 2 भाई थे हमारे घर पे। और पापा हमारा छोटा भाई गया था मलनी निकलवाने के हाथ लिए, एक्सरे निकलने गया था। और हम विपुल और हमारी चाची सरिता सिंह, हमारी बहन पूजा सिंह, ये लोग हम लोग गए थे वहाँ पर जौनपुर। हमारे पास रिकॉर्ड है, घर पे कोई था ही नहीं। हमारे चाचा बड़े हैं महेंद्र सिंह, वो गाँव में चले गए थे। जब हम सोचेंगे इनके यहाँ शादी है और ये विवाद करेंगे नहीं, जब विवाद नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, सब शांत हो गया। लेकिन एक आरोप जो है, आरोप में यह है कि उनके घर पे कार्यक्रम था, आप लोग उस कार्यक्रम को बेकार करने का प्रयास किया, गाली गलौज दिया। हम बता रहे हैं, जब कोई था नहीं, 2 लोग थे। जब एसओ साहब एक ठेला माटी गिराने गए, हमको ये बात चली पता बस्ती में गए आदमी करने के लिए, तो वो बता रहा था। हमारे सामने बात हुई है। और एक ठेले के बजाय और पाट रहे थे, नाला था वो भी नाला भी पाट रहे थे। तो मोनू सिंह यही बोले नाला नहीं मत पाटिए, एक ही ठेले के बाद। तो उसी पे इसको दौड़ा लिए और दौड़ा के आए, यहाँ दरवाजे मार दिए। उनको सोचना चाहिए था कि ये 2 भाई हैं, 7 लोग घर पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और सब बाहर हैं। अगर सब लोग होते तो क्या हाल उनका होता। देख लीजिए उनके सामने जो है कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा उनका रिकॉर्ड एक बार क्यों नहीं दौड़ रहा है? आपको दिए? किसी को तो नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हैं अपना FIR दर्ज कराने के लिए। पुलिस इतनी, एक मिनट, पुलिस इतनी हल्की, इतनी कमजोर तो नहीं है, आप जानते हैं। जी। वो किसी के बाप की जागीर नहीं है पुलिस। तो आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई हमारे खिलाफ लिखा, उनके खिलाफ लिखा गया, कार्रवाई होगी। वो दबाव बना के थोड़ी ना कार्रवाई करवा लेंगे। धरना भी देने वाले हैं? अरे साहब, वो धरना दें, वो तो स्वतंत्र है ना, वो धरना दें, स्वतंत्र हैं वो। तो यह मीरापुर गांव है और मैं आपको बता दूं, हम आपको जी दिखा देंगे जहाँ का विवाद है, और उसके सामने आप लाइव देख लीजिएगा कि कैमरा लगा हुआ है या नहीं। हम चल रहे खड़ंजे के पास भी चलेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस मामले में सराय ख्वाजा की पुलिस ने BNS में 191/2, 115(2), 352, 351(2), 333, 125 इतने धाराओं में सराय ख्वाजा पुलिस ने, जो सराय ख्वाजा के HS सूबेदार सिंह के खिलाफ, उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इस संदर्भ में जब मैंने सदर CO से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन हर पहलुओं पर एक जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जो
तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं जो मान सिंह के घर पे खड़ा हूँ, मान सिंह द्वारा मुकदमा लिखाया गया है और आपको बता दूँ इनके परिजन में कितने लगभग कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई, किसी की अंगुली फ्रैक्चर हो गई, ट्रैक्टर तोड़ दिया गया, मोटरसाइकिल को तोड़ दिया गया, इस तरीके का है। अभी मैं क्या कह रहे भैया, कैमरा देखिए वहाँ लगा हुआ है, हम तो झूठ बोलेंगे नहीं। कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। तो आपके यहाँ भी कैमरा लगा है, आप दिखा दीजिए। अगर हम आरोपी हैं तो हम मुकदमा हमारे ऊपर लिखा दिया जाए। तो अभी ये देखिए ये अंगुली फ्रैक्चर हो गई है और मेरे बीच में ये आपकी अंगुली है, किसी और का लाए हैं? अरे मेरी अंगुली है सर कि अभी मेरा जो है हाथ भी है। हाँ यही है, इसमें टूट गया है। हाँ बीच वाली उंगली जो है बाएं हाथ का, बीच वाली अंगुली टूट गई। और सब एक तो सारे ये रिपोर्ट हैं आपके? हाँ ये सब सारे रिपोर्ट हैं इनके। अभी ये धाराएं बाकी हैं, अभी ये धाराएं बाकी है। अच्छा अभी धाराएं बाकी हैं? जी बाकी है। तो मैं और वो खड़ंजे को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। और आज इनके घर पर बरही का कार्यक्रम है, एक बच्चा पैदा हुआ जिसका आज बरही है। यही वो खड़ंजा है जिस खड़ंजे को लेकर विवाद हुआ और 13 लोगों के खिलाफ सराय ख्वाजा की पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया। और जिसके ऊपर दर्ज हुआ है वह पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मैनेज होकर मेरी बातों को नहीं सुन रही है। और तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने सारी बात को सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों पर रखा। लेकिन वही खड़ंजा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ सामने आप सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है और यही कॉर्नर है। और जिनके यहाँ के लोगों ने मारपीट किया यहाँ पर, उनके यहाँ शादी भी था। तो भैया यही वो विवाद है? यही विवाद है। एसओ साहब खड़े होकर के पूरा देखिए साफ हो गया है कि नहीं, साफ हो गया है ना। अगर उनका आरोप है कि हमने विवाद किया है तो वहाँ कैमरा लगा हुआ है एकदम सामने, वो रिकॉर्डिंग दिखा दें। और एसओ साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगवा रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि पहले खुद मारपीट की अब धमकी दे रहे हैं। जी, और हमको बदनाम कर रहे हैं। अब देखिए साफ है या नहीं। तो आप कह रहे थे कि छोटे ठाकुर हैं, वो बड़े ठाकुर। वो बड़े ठाकुर इसलिए धमकी दे रहे हैं, हम तो बड़े हैं नहीं। अब सोचिए आप, यहाँ से वहाँ मार हुआ है, ये करीब 50 मीटर से ज़्यादा है। तो अगर हम बड़े होते तो हम मार खा जाते, घर में घुस जाते। तो हम तो छोटे ही ठाकुर हैं। आप यह कह रहे हैं कि जो पुलिस कार्रवाई करेगी आप उसकी बातों को मानेंगे? जी, हम पुलिस के हम कानूनी प्रक्रिया से संतुष्ट रहेंगे सर, हम विवाद नहीं करेंगे। एक चीज़ और कह रहे हैं, वो जितना धमकी दे रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। उनको जोशी हत्याकांड में आजीवन कारावास हो गया है। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं सारे आरोपों को मैं सुलह कर लूँगा, लेकिन वह कैमरा दिखा दें, वीडियो दिखा दें और वो पुलिस को हमको गलत साबित कर दें, जो कहेंगे वो आप बात मैं मान लूँगा, जाएंगे। मान जाऊँगा। अच्छा ये बताइए, जो एक पद्माकर वकील को थाने में घुस करके मार सकता है, तो एक घर क्या चीज़ है? बहुत बड़ी चीज़, आम बात है ना। तब बताइए आप। और जो मंत्री जी को गाली दे सकते हैं, सांसद जी को गाली दे सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आप कहते कैमरा का वीडियो दिखा दे, सारी बातों को मैं मान जाऊँगा। तो और एक चीज़ और, ये साफ है या नहीं जो वो बेबुनियाद बात कर रहे हैं, खड़ंजा हमारे यहाँ शादी, तो शादी आपके यहाँ वहाँ थी ना, तो वहाँ मार क्यों हुआ, हमारे घर पे क्यों हुआ? नहीं, आप शादी कर अगर विवाद होता तो यहाँ होता, वहाँ होता, वहाँ तो नहीं, हमारे घर नहीं होता। अगर हमारे घर हमारे कैमरे में हमारा आया है, तो आपके कैमरे में तो ऐसा है नहीं। हमको बता रहे समाजवादी, अब आप हैं बीजेपी वाले, तो बीजेपी वालों का कैमरा तो ऐसा नहीं है कुछ फिल्टर होता है। अच्छा, यहाँ पार्टी भी बंटवारा हो गया कि आप समाजवादी हैं। लेकिन यार आप समाजवादी होते थे भगवा क्यों पहने? हम तो ठाकुर है ना, हम तो ठाकुर हैं, तो हम छोटे ठाकुर हैं। उनका आरोप है ना कि हम समाजवादी हैं, तो हमारे यहाँ कैमरा एकदम क्लीन है। और शायद उन कट्टर सा भाजपाई हैं, तो उनके यहाँ शायद कैमरा फिल्टर होता होगा, ये हो सकता है। वीडियो दिखाएं, सारी बातों को मान जाएंगे। तो यह वही जगह है जहाँ विवाद हुआ था, विवाद होते होते घर पे चला गया। एसओ साहब ये सारा वीडियो खत्म कर, यानी ये सारा साफ करवाए हैं खड़े होकर, उसके बावजूद वो एसओ साहब को धमकी दे रहे हैं। ये जो बना हुआ खड़ंजा आपकी चक, ये हमारे चक में, ये हमारी आबादी है, ये हमारी चक है। तो बनने क्यों दिया आपने? सर पहले का था, जैसे हमारा आपका भी जम रहा है, आप हमको बुलवा रहे, मैं बोल रहा हूँ नहीं जमेगा तो ये आपका पत्रकारिता नहीं मानेंगे जी, यही बात है जी। तो ये वही जगह है। अभी मैं उन लोगों से भी बातचीत करूंगा, क्या है पूरा मामला, आखिर उनकी बातों में क्या है सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद।